तो वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस का जो हम लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं, यह मॉडल पेपर नंबर ये 3 होगा। इससे पहले हम मॉडल पेपर नंबर 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखें। हम लोग क्वेश्चन से पहले चलते हैं एक कोर्स पे। आप जहाँ हैं उससे आगे जाने का प्रयास करिए। प्रयास कभी असफल नहीं होता है। मतलब कि आप पढ़ाई नियंत्रण रखेंगे तो मतलब कि आपको नंबर अच्छा आएगा ही आएगा। तो प्रयास करते जाना है। जिसके बारे में अगर हमको नहीं पता है तो उसके बारे में भी हमें ज्ञान लेना है, चाहे अपने गुरु से हो या अपने बुक से हो। तभी जाके आप एक असफल इंसान मतलब सफल इंसान बनेंगे, है ना। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। मतलब हम लोग कहाँ चलेंगे, आप डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। मतलब क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे किसका मॉडल पेपर नंबर है ये साइंस, मतलब ये एसएसटी का ये है। ये एसएसटी का क्या है, मतलब कि मॉडल पेपर नंबर ये 4। इससे पहले हम मतलब मॉडल पेपर नंबर 3 अपलोड कर चुके थे और ये चौथा मॉडल पेपर है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सा फसल मतलब जो काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उपजाई जाती है। देखिए, क से काली और क से कपास। तो काली मिट्टी में हम लोग कौन सा फसल मतलब उपजाते हैं, तो कपास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है। देखिए, नागा अर्जुन मतलब कि क्या, कौन सा नदी पे, कृष्णा नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो घाना पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। अभ्रक उत्पादन में निम्न में से कौन अग्रणी राज्य है। तो अभ्रक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ बनी। देखिए, एशिया में प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ बनी थी, तो ये भारत में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये तीसरा स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है, तो भागलपुर। कौन सा है, भागलपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन पुराना जलोढ़ मिट्टी है। देखिए, नए नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो खादर के नाम से। किसके नाम से, खादर। और यहाँ पे क्या करा है, पुराना जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाएगा, बांगड़। क्या कहलाएगा, बांगड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अलौह धातु है, मतलब ऐसा कौन सा है जो लौह धातु नहीं है, तो तांबा। तांबा क्या है, अलौह धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो बिहार की जो प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल। चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुआ। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कब हुआ था, 1947 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में। चलते हैं पे। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। देखिए, रबर रोपण फसल है, गन्ना भी है, केला भी है, लेकिन बाजरा रोपण फसल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है, तो ये उत्तर रेलवे। सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर रेलवे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर किस भूकंपीय जोन में है, तो जोन नंबर 4 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका, सुदूर संवेदी उपग्रह का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूस्खलन की समस्या का सामना निम्न में से किसे करना पड़ता है, उत्तराखंड राज्य को। मतलब भूस्खलन मतलब किस राज्य में होता है, तो उत्तराखंड। चलते हैं पे। भारत में सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, तो दादा भाई नौरोजी। चलते हैं पे। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। देखिए, राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का। और सेवा क्षेत्र किसमें, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र किसमें आएगा, तृतीयक में। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा, कृषि। और द्वितीय क्षेत्र में कौन आएगा, औद्योगिक। चलते हैं पे। आय का सृजन किसके द्वारा होता है, तो आय का सृजन आर्थिक क्रिया के द्वारा होता है। चलते हैं पे।
मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा। मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप क्या है? वस्तु मुद्रा। चलते हैं क्वेश्चन पे। मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकालीन। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहली मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखिए, चीनी उद्योग कृषि आधारित है, टेक्सटाइल उद्योग कृषि आधारित है, चाय उद्योग मतलब क्या है? कृषि आधारित। लेकिन सीमेंट उद्योग मतलब कृषि आधारित नहीं है। अच्छी सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल कौन होता है? तो चूना पत्थर। कच्चा माल कौन होता है? चूना पत्थर। और चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। चलते हैं इस पे। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1969 में। और इस समय कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक की शुरुआत की थी? तो महबूब उल हक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या प्राथमिक क्षेत्र का आर्थिक क्रिया नहीं है? तो संचार। संचार किसका है? ये तृतीयक क्षेत्र का। किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कारक ने वैश्वीकरण को प्रभावित नहीं किया? किसको? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये कब हुआ था? 1969। WTO इसके सामने कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। कहाँ है? जनेवा। कहाँ है? जेनेवा। चलते हैं पे। राष्ट्रीय फोरम से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता कहाँ अपील कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय में। चलते हैं क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय फोरम से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता कहाँ अपील कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय में। चलते हैं क्वेश्चन पे। नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 2019 में। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो औसत आय। जो प्रति व्यक्ति आय है उसको हम लोग किस नाम जानते हैं? औसत आय के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में आर्थिक नीति निर्धारण का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग। किसके द्वारा? नीति आयोग। योजना आयोग की जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। कब हुआ था? और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट पे। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास क्या कहलाता है? तो सतत विकास। तो क्या कहलाता है? सतत विकास। चलते हैं पे। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब था? तो 1951 से लेके 1956 के बीच में। और इस पे किस पे बल दिया गया था? तो इस पे हम लोग कृषि पे बल दिया गया था। किस पे? कृषि पे। तो 1951 से 56 तक। और सबसे अंतिम कौन था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब से था? ये 2012 से लेके 2017 ईस्वी तक। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और किस अधिनियम से हुआ था? तो 1934 के अधिनियम से। चलते हैं पे। विमुद्रीकरण कब हुआ? विमुद्रीकरण कब हुआ था? नवंबर 2016 ईस्वी में। चलते हैं पे। पंचायत चुनाव की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये राजस्थान राज्य से। और राजस्थान का कौन सा? नगौर जिला। कौन सा जिला से? नगौर जिला। चलते हैं पे। चिली में किसके विरुद्ध जनसंघर्ष हुआ था? तो सैनिक तानाशाही के विरुद्ध कहाँ पे? चिली में जनसंघर्ष हुआ था। चलते हैं पे। किन संवैधानिक संशोधनों का संबंध स्थानीय स्वशासन से है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन। चलते हैं पे। बिहार के नगर निगम में कितने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 1/3 मतलब 33%। चलते हैं पे। गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल से दिया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। किसने किया था? A.O. ह्यूम। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। चलते हैं पे। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक है? तो तमिल भाषा। चलते हैं पे। उस देश का
नाम क्या है जहां आज़ादी के समय से ही लोकतंत्र स्थापित है? तो कौन सा? भारत। चलते हैं इस पे। सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का विभाजन किसका रूप है? संघीय सरकार का। चलते हैं इस पे। किनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना? तो कौन? फजल अली के अध्यक्षता में क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग। चलते हैं इस पे। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं था? तो संघीय सरकार। चलते हैं इस पे। किनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना? तो किसने? फजल अली के अध्यक्षता में। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन कौन सा दल शामिल नहीं था? तो कौन? भारतीय जनता पार्टी। चलते हैं। जनता दल की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण। चलते हैं इस पे। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका सबसे बुनियादी परिणाम नागरिकों के प्रति जवाबदेही है? तो लोकतंत्र का। चलते हैं इस पे। युगोस्लाविया के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र देश उदय हुए? तो 6। चलते हैं इस पे। कार्बोनरी संस्था का संबंध किस देश से है? तो इटली देश से। चलते हैं इस पे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ये 1991 ईस्वी में। चलते हैं इस पे। मार्क्सवादी दर्शन किस नाम से विख्यात है? तो साम्यवाद के से विख्यात है। चलते हैं इस पे। हनोई समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। चलते हैं इस पे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। चलते हैं इस पे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चलते हैं इस पे। तुर्की के खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 1924 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो चीन से। चलते हैं इस पे। आर्थिक महामंदी का आरंभ किस देश से हुआ था? तो अमेरिका देश से। चलते हैं इस पे। छापखाना का आविष्कार किस देश ने किया? तो जर्मनी ने। चलते हैं इस पे। अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? तो ब्राह्मणी लिपि में। चलते हैं इस पे। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1832 ईस्वी में। चलते हैं इस पे। गांधी जी ने औद्योगिक श्रमिक आंदोलन चलाया कहाँ? अहमदाबाद में। चलते हैं इस पे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस शांति सम्मेलन के संधि से। चलते हैं इस पे। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय। चलते हैं इस पे। क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुआ? तो रूस को। चलते हैं इस पे। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब कौन थी? तो बाइबल। चलते हैं इस पे। निम्न में से किस शहर को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है? तो लंदन को। चलते हैं इस पे। कार्ल मार्क्स का अनुसार छठा ऐतिहासिक चरण क्या था? तो साम्यवादी युग। चलते हैं इस पे। भारतीय समाचार पत्र का जनक कौन है? तो कौन है? गंगाधर भट्टाचार्य। इस तरह से हम लोग सोशल साइंस का जो महत्वपूर्ण जो 80 जो MCQ था उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है बेटा।